हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर तथा सृष्टि क्लास में। ठीक है, आइए पहले पेपर रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद अब एडवर्ब का बचा हुआ कंसेप्ट करेंगे। पहले खुद से कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे, इसका निकालेंगे कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है। ठीक है, वर्ब ट्रांजिटिव है, इन ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए पेपर रीडिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे। चलो, ए लोकल कोड, ए लोकल कोड। अब आर्टिकल आया तो आपको समझ जाना है कि क्या आएगा, नाउन। कहाँ पे है तो ये वाला क्या हो जाएगा, नाउन। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। एक लोकल कोड है कहाँ पे, इन। अब इन के बाद भी फोर आया, नहीं आया। प्रोनाउन आया, नहीं आया। तो क्या आया, नाउन आया। इन झारखंड गढ़वा, झारखंड के गढ़वा में, झारखंड के गढ़वा में। जानते हैं ना नाउन का पोसेशन किस पे होता है, तो बोलेंगे नाउन पे। नाउन का पोसेशन किस पे, तो नाउन पे। तो झारखंड भी क्या हुआ, नाउन। गढ़वा भी क्या हुआ, नाउन। ठीक है, हैज। अब ये सब ये वर्ब किसका है, तो बोलेंगे लोकल कोड का, क्योंकि इन झारखंड गढ़वा तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इसको वर्ब से लेना देना नहीं है। तो ये लोकल कोड हैज, हैज के बाद बताना इशूड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे हैज के बाद या तो V3 आता है या नाउन आता है। यहाँ पे क्या आया है, V3 आया है। इशूड बोलना ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। कौन है, नाउन या प्रोनाउन, तो बोलेंगे नाउन। एन अरेस्ट वारंट, क्या इशू किया है, अरेस्ट वारंट इशू किया है। अब ये चूंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो यही क्या हो जाएगा, नाउन। ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एगेंस्ट, अब एगेंस्ट प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे फॉर्मल बीजेपी एमएलए सत्येंद्र नाथ तिवारी। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इन, अब इन के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है। इन क्रिमिनल डिफेमेशन केस। ठीक है, तो केस हो गया आपका नाउन। आइए दोनों बचे क्या हो गए, एडजेक्टिव। फाइल्ड, अब फाइल्ड देखो, क्या ये V2 है या V3 है या एडजेक्टिव है, तीनों में से क्या होगा। V3 नहीं हो सकता, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है। ठीक है, V2 कर देते हैं। अगर V2 कर दिए तो बन गया क्या, वर्ब। अब वर्ब होगा तो उसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। चलो इसको अब सब्जेक्ट ढूंढते हैं। क्या क्रिमिनल डिफेमेशन केस होगा ये सब्जेक्ट, तो बोलेंगे नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसे बन जाए। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट नहीं बनता। चलो, ये फॉर्मल बीजेपी एमएलए सत्येंद्र नाथ तिवारी है क्या, ये भी क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इशूड, इशूड तो हो ही नहीं सकता। अरेस्ट वारंट है क्या, तो ये बोलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो जब भी बनेगा ये लोकल कोड बनेगा। तो दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या कंजंक्शन है, तो बोलेंगे कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये V2 नहीं है। तो बचा क्या, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलो, फाइल्ड अगेंस्ट, अब देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद V4 है, नहीं प्रोनाउन है। प्रोनाउन का कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। अगेंस्ट हिम, बाय, किसके द्वारा, स्टेट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर। अब नाउन का पोसेशन किस पे होता है, तो बोलेंगे नाउन पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो स्टेट है नाउन, और उसके बाद बाकी बचा ये इधर वाला जो हो जाएगा मिथिलेश ठाकुर नाउन, और बाकी ये सब हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, इतना बात क्लियर। द, अब द आया द आया तो इसका बाद क्या होगा, नाउन होगा। देखो कहाँ पे नाउन है, तो एमएलए नाउन है, फॉर्मल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फॉर्मल और लेटर हमेशा इसके साथ क्या होता है, द का यूज होता है, फॉर्मल और लेटर। ठीक है, हैड, अब हैड के बाद क्या आता है, V3 या नाउन। हैव फैमिली का है ना, तो V3 या नाउन। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो बोलेंगे V3। ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट लेगा, लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कौन है, ये नाउन। सेवरल एलिगेशन, तो एलिगेशन आपका नाउन, ये आपका
एडजेक्टिव। ऑफ करप्शन, ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो आएगा क्या? नाउन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नाउन करप्शन। एगेंस्ट, एगेंस्ट है ठीक, प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आएगा? इसका ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन तो है नहीं तो क्या होगा? नाउन। V4 भी नहीं है। आबर, हमेशा याद रखना पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए उसके बाद 100% नाउन ही आएगा, जैसे आर्टिकल आता है तो नाउन आता है, ठीक है। और नाउन से पहले आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। आवर क्लाइंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्लाइंट और फैमिली मेंबर्स, ये इसके क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया कौन? नाउन, ठीक है। एंड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, थ्रू मतलब सोशल मीडिया के जरिए। लास्ट ईयर, कब की बात है? पिछले साल, तो पिछले साल की बात है तो पास्ट में ही रखेगा ना, तो इसको क्या रखा है? हैड रखा है। अब देखना हैड कभी भी आप ना ये सिंपल वे में नहीं यूज कर सकते। हैड का मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, क्या होता है? पास्ट, पहले ये घटना घटी होगी उसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया होगा, ठीक है। तो पहले जो हैड यूज होगा पास्ट, पहले पास्ट की घटना होगी V2 में, अब हैड क्या होगा? पास्ट ऑफ पास्ट। V2 के भी पास्ट जो हुआ होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे? हैड। जनरल वे में हैड यूज मत करना। बी हैड सेंड, अब हम लोग यहाँ सेंड का वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेंड वर्ब का फॉर्म कौन सा फॉर्म है? तो बोलेंगे V3 सेंड। अब सेंड ट्रांजिटिव क्वेन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। कौन लिया है? नाउन की प्रोनाउन, तो बोलेंगे नाउन। वी हैव सेंड हिम लीगल नोटिस, क्या बोले? लीगल नोटिस। एक बताए थे ना डाइट ट्रांजिटिव, जो क्या लेते हैं? और दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे सेंड व्हाट? लीगल नोटिस। हुम? हिम, तो मतलब ये हुम का रिप्लाई हुआ इनडायरेक्ट वर्ब, और ये जो लीगल नोटिस हुआ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लीगल नोटिस क्या हो गया? डायरेक्ट, लीगल नोटिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात को फिर से समझ लेना। ये जो सेंड है डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव मतलब दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो व्हाट का रिप्लाई दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो होम का रिप्लाई दे वो इनडायरेक्ट। तो व्हाट का रिप्लाई कौन दे रहा है? तो लीगल नोटिस। और हुम का रिप्लाई कौन दे रहा है? तो हिम। तो हुम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लीगल नोटिस क्या हो गया? डायरेक्ट। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया है, जैसे गिव, ही गेव मी ए पेन, ही ऑफर्ड मी ए जॉब, दे टोल्ड मी अ स्टोरी, ये सब डाई ट्रांजिटिव दो वर्ब लेते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो व्हाट का रिप्लाई दे वो डायरेक्ट, जो हुम का रिप्लाई दे इनडायरेक्ट। चलो, बट, बट है कंजंक्शन, कंजंक्शन दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ेगा। तो इससे पहले भी सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होना चाहिए और इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होना चाहिए। अब बट कंट्राडिक्शन है, इधर अगर बट के पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, बट के बाद निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बट से पहले अगर निगेटिव सेंटेंस है तो बट के बाद पॉजिटिव सेंटेंस हो जाए। बट ही डिड नॉट रिप्लाई, अब इतना एलिगेशन लगा, सारा कुछ लगा, तो अक्सर आदमी क्या करता है? रिप्लाई दे देता है, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए क्या लगा? बट लगा दिया, ठीक है। लेटर, कब? लेटर, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब, अभी पे चैप्टर चल ही रहा है। ही बी फाइल्ड ए क्रिमिनल कंप्लेन, हम बी फाइल्ड, फाइल्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म? बोलेंगे V2, ना हैड है ना हैव फैमिली का कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो V2। फाइल्ड एक क्या? क्रिमिनल कंप्लेन, एंड द कोर्ट हैज टेकन कॉन्जिनेंस ऑफ इट, और कोर्ट फाइल्ड किए थे और कोर्ट ने लिया है, टेक मतलब इसको ध्यान में लिया है, टेक कॉन्जिनेंस ऑफ इट मतलब ध्यान में लेना। एंड ही इशूड, अब बताना एंड यहाँ पे क्या किसको जोड़ रहा है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंड किसको जोड़ रहा है? तो एंड के बाद V2, देखो ना इसमें सेंटेंस में V2 कहीं है? तो बोलेंगे नहीं, ये V2 यहाँ पे है, लेकिन इसको नहीं जोड़ रहा है। किसको? ये हैज टेकन कांग्रेस एंड इशूड, मतलब ये होगा V3, ये इसको जोड़ रहा है, टेकन और इशूड को। दोनों किससे जुड़े हैं? तो हैज से जुड़े हुए हैं। हैज से जुड़े हुए हैं तो दोनों का सब्जेक्ट कौन होगा? द कोर्ट। देखो बात समझो, यहाँ पे एंड जो कंजंक्शन है ना, ठीक है, वो दो क्लॉज को जोड़ रही है, दो सेंटेंस को जोड़ रही है। तो एंड से पहले भी सब्जेक्ट वर्ब है, एंड के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब है। तो ये जो इशूड है यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी में देखना है, यहाँ पे V3 है तो ये भी क्या बना देंगे? VT।
V2 नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि एंड जो है समान चीजों को जोड़ता है, ठीक है। इशूड ए वारंट, क्या इशूड किया है? वारंट ऑन थर्सडे, कब? थर्सडे को। सेड प्रशांत तिवारी ठाकुर काउंसिल, ठीक है, चलो हटाओ। एज पर द कंप्लेन, कंप्लेन के अनुसार, एज पर द कंप्लेन मतलब कंप्लेन के अनुसार, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। तिवारी हैड एलेज्ड, तिवारी ने आरोप लगाया था। हैड एलेज्ड, एलेज्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बोलेंगे V3, क्योंकि हैव फैमिली है, ठीक है। डैट, एलेज्ड के बाद डैट क्या काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे कंजंक्शन। अब मीनिंग आएगा की, और साथ में देखना तिवारी है एलेज किया, आरोप लगाया था कि द मिनिस्टर एंड हिज फैमिली मेंबर वेयर इन्वॉल्व, कि मिनिस्टर और उसके फैमिली में इन्वॉल्व थे। अब इन्वॉल्व क्या है? V3, ठीक है, क्या? इन्वॉल्व थे इन इलीगल सैंड माइनिंग, किसमें? इलीगल सैंड माइनिंग, व्यापारिक रूप से अवैध तरीके से सैंड माइनिंग कर रहे थे। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में, एंड कंपेयर देम विथ ईस्ट इंडिया का, और कंपेयर किया। आप बताना एंड किसको जोड़ रहा है? यहाँ पे देखो कंपेयर्ड, क्या लग रहा है? V2 या V3? तो ऊपर देखिए किसको जोड़ेगा? तो हाँ, तिवारी had alleged that the minister and family member were involved in and compare, यही alleged को और किसको है? compare को जोड़ रहा है। alleged आरोप लगाया और compare किया था, तो यहाँ पे देखिए alleged क्या है? verb का थर्ड फॉर्म, तो compared क्या हो जाएगा? verb का थर्ड फॉर्म, ठीक है। कि कहीं पे देखना V2 ये सब कुछ है नहीं, ठीक है। देम कंपेयर किया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बीजेपी लेजिस्लेटर डिड नॉट आंसर, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट क्या किया? आंसर नहीं दिया। फोन कॉल्स एंड मैसेज, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं है। सीकिंग, अब बताना सीकिंग क्या है इसमें? आपको कमेंट करके बताना है कि सीकिंग इसमें क्या कर रहा है। क्या सीकिंग V4 है? क्या सीकिंग जेरंड है? क्या सीकिंग एडजेक्टिव है? तो कमेंट करके बताइएगा ये जो सीकिंग वर्ड है यहाँ पे वो क्या है। इससे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। चलो एडवर्ब की बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले ये देख लिए, कल वाला कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आई मेट हिम यस्टरडे, कब मिले थे? तो यस्टरडे को क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम की प्लेस, तो बोलेंगे टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब चूंकि यस्टरडे की बात कर रहा है, कल की, बीता हुआ कल की, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेगा? हमेशा क्या यूज करेगा? V2 यूज करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर? आई विल गो टू लंदन दिस मंथ, कब जाएंगे? तो इस महीने जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस जब भी होगा सेंटेंस के लास्ट में होगा। ही रैन फास्ट, कैसे दौड़ा? तो बहुत तेजी से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रैन फास्ट, कैसे दौड़ा? तो तेजी से दौड़ा। देखो फास्ट जो है ना, फास्ट आपका वर्ड नाउन भी है। अब कल बताए थे ना कि किसी वर्ड को देख के नहीं बता देना कि वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। फास्ट नाउन भी है, फास्ट वर्ब भी है, फास्ट एडजेक्टिव भी है, और फास्ट एडवर्ब भी है, ठीक है। तो एडवर्ब वाला देख ही रहे हैं, ही रैन फास्ट। एडजेक्टिव वाला ए फास्ट रनर, ए फास्ट रनर। अब यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखो फास्ट का नाउन, आई हैव ए फास्ट, ए फास्ट, आई हैव ए फास्ट, मेरा आज उपवास है। तो हैव है, हैव के बाद क्या होता है? V3 या नाउन, यहाँ पे क्या आ गया? नाउन आ गया, ठीक है, V3 या नाउन। चलिए अब वर्ब, आई एम फास्टिंग, क्या हो जाएगा? आई एम फास्टिंग, तो ये हो जाएगा मेरा क्या? वर्ब। ये नाउन पे बन गया आई हैव फास्ट, वर्ब पे हो गया आई एम फास्टिंग, एडजेक्टिव पे हो गया फास्ट बॉलर, फास्ट रनर, फास्ट एडवर्ब, ही रैन फास्ट। जब भी एडवर्ब मैनर किस पे जोड़ देगा? तो वो वर्ब पे जोड़ देगा। ही सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, कैसे सॉल्व कर लिया? तो इजीली सॉल्व कर लिया, एडवर्ब ऑफ मैनर।
अब बताना एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन बता। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पे रहेगा? लास्ट में रहेगा। लेकिन मैनर कहाँ पे रहेगा? अगर इंट्रांजिटिव है तो ठीक बगल में आ जाएगा, अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे ऑब्जेक्ट ले लिया उसके बाद आया। अब देखो यहाँ पे बताना फास्ट क्या है और यहाँ पे वेरी फास्ट क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। द फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम रन्स वेरी फास्ट। कैसे दौड़ता है? तो बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे? एडवर्ब ऑफ, ठीक है, डिग्री। कितनी तेजी से? तो बहुत तेजी। हमेशा याद रखना एडजेक्टिव अकेले नहीं रहेगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को छोड़ के एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं रहता। अगर इसको एडजेक्टिव कर देते तो इसके बाद इसका नाउन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। चलो अमन हिट हिमसेल्फ, अपने आप को क्या किया? मारा। वेरी हार्ड, कैसे मारा? तो बहुत ही हार्ड। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, विथ ए हार्ड बैट। अब देखो यहाँ पे ये आर्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव भी बन गया और एडवर्ब। तो किसी चीज, किसी वर्ड को देख के नहीं कह सकते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर रहा है जब तक सेंटेंस में यूज ना होगा। ही सॉल्व द इजी पजल इजीली। कैसे सॉल्व कर लिया इजीली? तो एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। किस पर ये जोर देगा? तो वर्ब पे। कैसे सॉल्व किया इजीली? यहाँ पे इजी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या होगा? नाउन आएगा। ठीक है, रिवीजन हो रहा है। चलो अब है एडवर्ब। अगला बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वंस कब? एक बार। ट्वाइस दो बार। ठीक है, ऑफ्टेन कभी कभी। ठीक है, सेल्डम कभी कभी, लेकिन निगेटिव है, सेल्डम निगेटिव वर्ड है। हार्डली ये भी निगेटिव है, जब भी ये निगेटिव वर्ड आ जाए नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, खुद दे निगेटिव है, खुद निगेटिव कर देगा इसको। बेयरली मुश्किल से, वो भी निगेटिव है। ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये तीनों क्या है? निगेटिव। इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं, खुद निगेटिव कर देगा। नेवर ये भी क्या है? निगेटिव, कभी नहीं। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, बार बार। ठीक है, ऑलवेज हमेशा। अगेन फिर से। ठीक है, फर्स्टली पहली बार, सेकेंडली दूसरी बार, लास्टली तीसरी बार, अब लास्ट अंतिम बार। और देखो जो बताए थे ना कल, एडजेक्टिव में जब एलवाई लग जाता है क्या बन जाता है? एडवर्ब। और जब नाउन में एलवाई लग जाता है तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो लास्ट है मेरा एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई लग गया, एडवर्ब बन गया। ठीक है, फर्स्ट मेरा है तो फर्स्ट में भी लग गया तो क्या हो गया? ये रेयरली, स्कार्सली। हमेशा याद रखना सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नेवर, स्कार्सली, रेयरली। ठीक है, बेयरली। ठीक है, ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं, कभी भी इनके साथ नॉट नहीं लगाइएगा, ये सब निगेटिव ही कर देंगे सेंटेंस को। ठीक है, ज्यादा इस पे जोर नहीं देना, हार्डली, मुश्किल से, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये निगेटिव हो गया सेंटेंस। ठीक, अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं और इसका पोजीशन देखते हैं। ही ऑफ्टेन गोज टू द मॉल। अब देखो जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ना वो मेन वर्ब से पहले आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वीवीआई। ये जो एडवर्ब होते हैं वो मेन वर्ब से पहले आते हैं। जैसे आपका ये हो गया मेन वर्ब, कोई वर्ब नहीं तो मेन वर्ब, तो ये मेरा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार? तो ऑफ्टेन कभी कभी वो मॉल चला जाता है। ठीक है, आई विल नेवर। अब देखो विल हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब। तो इसी के बीच में क्या आएगा? एडवर्ब। तो ये मेरा हो गया एडवर्ब, पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई एम नाउ वर्किंग। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टू लंदन। आई सेल्डम रीड दिस बुक। अब सेल्डम मतलब क्या हो गया? अरे न के बराबर, नॉट मानो इसको। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आई सेल्डम रीड द बुक, वो पढ़ता ही नहीं है। अब रीड मेरा हो गया मेन वर्ब, तो इससे पहले क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे फ्रीक्वेंटली गो, गो मेरा हो गया क्या? मेन वर्ब, तो उससे पहले क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो अगला ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था जो मेन वर्ब से पहले आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत यूज होता है इसका। अब है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, अब कितनी हद तक, कितना एक्सटेंड तक वो कोई काम हो रहा है, जिसमें कहते वेरी, मच, टू, ऑलमोस्ट, सो, एनी, एज, लिटिल, ए लिटिल, समव्हाट, रदर, ठीक है, ये सारे इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। अब जैसे देखो सी इज अ, अब ए आया तो नाउन आएगा, नाउन आया तो उससे पहले क्या आएगा एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या आएगा एडवर्ब। तो बताना वेरी क्या है, तो बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी इज सो डल, अब सो आया तो एडवर्ब, यहाँ पे क्या आ गया ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो देखना एडवर्ब जब भी होगा ना तो एडजेक्टिव से पहले होगा, एडवर्ब के बाद कभी भी नाउन नहीं होगा, याद रखिएगा। एडवर्ब के बाद कभी भी नाउन नहीं होगा जो उसको डिस्क्राइब करे, ठीक है। और ये जो एडवर्ब होगा वो ठीक एडजेक्टिव से पहले होगा। दैट ही कांट पास द एग्जाम, दिस बुक इज गुड इनफ, याद रखिए गुड इनफ से पहले, इनफ से पहले एडजेक्टिव, इनफ के बाद नाउन, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इनफ से पहले एडजेक्टिव, इनफ के बाद नाउन। आई स्लेप्ट मच, मैं सोया, कितना सोया, बहुत सोया, तो मच क्या हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखना मच बताया है ना प्रोनाउन भी है, मच बताया है क्या है एडजेक्टिव भी है, अब मच यहाँ पे क्या हो गया एडवर्ब भी हो गया। ही इज टू इंटेलिजेंट, तो ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हो गया एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव से पहले है ना एडवर्ब, टू पास द एग्जाम, ये हो गया इन्फिनिटिव और ये हो गया इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। चलो एक चीज देख लो मच वाला, मच इज लेफ्ट, मच वाटर इज नीडेड, आई लव यू मच, नहीं अब यहाँ पे देखो कोई पूछेगा मच क्या है तो बस पहले नहीं कह देंगे कि वो प्रोनाउन है, बोलेंगे सेंटेंस में जब तक यूज ना हो तब तक नहीं। अब यहाँ पे मच क्या है तो बोलेंगे प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मच क्या है तो बोलेंगे एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या आया नाउन आया, ठीक है। ही रैन, आई रैन मच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडवर्ब, दौड़ा, खूब चला, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। अब है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन, यस नो, समझो क्या यस नो, नॉट श्योरली, ठीक है, प्रोबेबली, ठीक है, संभवतः, यस नो, लाइकली, लाइकली मतलब होने ही वाला है, अनलाइकली जो होने नहीं वाला है, इंडीड वस्तुतः, बाय ऑल मीन्स किसी भी सहारे, बाय नो मीन्स किसी तरह नहीं, ऑफ कोर्स वस्तुतः, सर्टेनली मुख्तः, यस जैसे कहता है यस आई कैन डू इट, तो बोलेंगे यही हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। श्योर, आई आई विल टेक दिस बुक, मैं ये बुक ले लूंगा। अब चूंकि कैन के बाद क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन, उतना कुछ खास नहीं है। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताएगा, रीजन बताएगा, देयरफॉर अतः, हेंस अतः, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, सो इसीलिए, हेंस अतः, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, सिंस वही जब से, या फिर कोई रीजन ही बताएगा। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट, उसको दंडित किया गया था क्योंकि वह लेट था, ठीक है, तो बिकॉज हो गया आपका कंजंक्शन, ठीक। और ये एडवर्ब रीजन तो बताता है, काम भी ये क्या बोलते हैं कंजंक्शन की तरह करेगा, मतलब आई देयरफॉर लेफ्ट माय, अतः मैं अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, तो ये इस तरह से है हेंस। अब ये सब परिणाम ये क्या बोलते हैं रीजन बताएंगे, क्या कारण हुआ जो आपने ऐसा डिसीजन लिया, ठीक है। अब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर, देयर, वेयर, फॉर, विदर, ठीक है, ये सब। तो इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछेगा, यही तो मेन है एडवर्ब का काम। व्हेन विल यू डू दिस, ठीक है, विल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कब करोगे, हाउ आर यू, ये सारे क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं, ठीक है।
आप व्हाट और whom नहीं, ये वाला जो होता है वो, ठीक है। अब है रिलेटिव एडवर्ब, काम क्या करता है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जोड़ना, ठीक है। तो काम क्या करेगा कंजंक्शन का, कंजंक्शन मतलब दो क्लॉज को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे इससे भी पहले सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, इससे भी पहले सब्जेक्ट बाद सब्जेक्ट वर्ब, जो भी है इससे भी पहले सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब, इससे भी पहले सब्जेक्ट वर्ब, इससे बाद भी सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। आई नो द टाइम, मैं जानता हूँ भेन ही कम्स, कब वो आता है, तो भेन हो गया मेरा कंजंक्शन रिलेटिव एडवर्ब। इससे पहले देखो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो है, इसके बाद देखो सब्जेक्ट वर्ब है तो है, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ड, इधर भी देखो सब्जेक्ट वर्ब है तो बोलेंगे है, इधर भी देखो सब्जेक्ट वर्ब है तो बोलेंगे है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड हाउ ही रिएक्टेड, हाउ के बाद ही सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। तो ये है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब हो एक तरह से कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, एक तरह से कंजंक्शन की तरह काम करेंगे, ठीक। और दो क्लॉज को जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन हाउ व्हाई, ठीक है। ऐसा कुछ मिल जाए तो इंट्रोगेटिव पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो सब्जेक्ट से पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब है एडवर्ब ऑफ रीजन, क्या बताएगा रीजन बताएगा, क्या कारण है भाई ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। जैसे देयरफॉर, अतः, हेंस, सो इसीलिए, हेंस, ठीक, बिकॉज, सिंस, सारे क्या बताएंगे रीजन बताएंगे। आई देयरफॉर लेफ्ट माई अपार्टमेंट, मैंने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया। हाँ, अफर्मेशन और निगेशन, नॉट श्योरली, लाइकली, अनलाइकली, इंडीड, बाय ऑल मीन्स, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, ठीक है, यस, नो, यही सब। अब देखो मच, अब कोई पूछे मच क्या है तो बोलेंगे सेंटेंस में यूज होगा तब तो यूज कर सकते हैं। अब ये मच इज लेफ्ट, अब मच ये यहाँ पे क्या है प्रोनाउन, मच वाटर एडजेक्टिव, यहाँ आई रैन मच तो ये क्या हो गया एडवर्ब। अब देखो ये याद रखना, अगर एडजेक्टिव एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या लगा सकते हो एडवर्ब लगा सकते हो। ही इज ब्यूटीफुल तो बोलेंगे ही इज वेरी ब्यूटीफुल। सो है, सो एडवर्ब है तो उसके बाद क्या आ जाएगा एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। गुड इनफ, याद रखना इनफ से पहले ये एडजेक्टिव, इनफ के बाद नाउन। इसमें जो एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। आई स्लेप्ट मच, अब ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। टू, टू मेरा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब के बाद क्या है एडजेक्टिव, ही इज टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्जाम, ठीक है। देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री वेरी, मच, लिटिल, ऑलमोस्ट, सो, एनी, लिटिल, ठीक है। हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन मेन वर्ब से पहले होता है। ही ऑफ्टन गोज टू मॉल। देखो हार्डली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली और रियली सारे निगेटिव होते हैं, नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ वर्ड होंगे जो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेंगे और एडवर्ब की तरह काम कर लेंगे, तो बता दिया कैसे एडजेक्टिव की तरह और कैसे ये करेंगे वो एडवर्ब की तरह। जैसे अब देखो ही सॉल्व द इजी पजल इजीली, अब इजी है सॉल्व कैसे किया तो इजीली सॉल्व कर लिया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, इजी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, तो इजी एडजेक्टिव हो गया, इजीली क्या हो गया एडवर्ब हो गया। अब बताए हैं ये एडजेक्टिव में लॉय लगा के क्या बनाते हैं एडवर्ब बनाते हैं। चलो हाँ ये देखो एडवर्ब किसका एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस सबसे लास्ट में चला जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर बस इंट्रांजिटिव है तो उसके बगल में दे दो, अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद दे दो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले। एडवर्ब ऑफ डिग्री तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री मोस्टली एडजेक्टिव से पहले रहेगा, ठीक है।
तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशन, इंट्रोगेशन और वो रिलेटिव एडवर्ब, ये सब बस उतना ही है। देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पेपर वाले में मैंने बता दिया है, अच्छे से पेपर पढ़िए, अच्छे से रीडिंग कीजिए और बताना है कि सीकिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है। ठीक है, ठीक, कमेंट करके बताइएगा सीकिंग क्या कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप कुछ गेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए